हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के कुछ सवाल करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला सवाल नंबर सीरीज से है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला जा रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये नंबर सीरीज है, हमें इसमें पैटर्न पहचानना होगा कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है, कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे 5 में से 2 को घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे +3 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से अगली वाली दो संख्याओं में देखेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 की वृद्धि हो रही है तो +9 आ जाएगा। फिर इन दोनों संख्याओं का देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे घटाने पे 27 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 27 की वृद्धि हो रही है। और दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके देखेंगे तो आप यहाँ पे 81 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे +81 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से इन दोनों संख्याओं का हमें देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, कितने का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27, और 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें 81 में भी 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 243 आ जाएगा, 243 आ जाएगा। ये प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 122 में 243 की वृद्धि करके हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे इसे, 122 और जमा कर देंगे इसमें 243। ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगला पद क्या होगा, 365। तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में हमें 365 दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरे सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि एक कोड भाषा में ईयर को ये लिखा जाता है, ये इसका कोड है। ठीक है, तो उसी भाषा में टाइम का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें ईयर का कोड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ईयर के नीचे हम इस कोड को देखेंगे कि क्या हमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं ए को देखूँ तो ए को हम 1 बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 भी दिया हुआ, तो इस तरीके में पहले इसको लिख के देख लूंगा कि वाई को क्या बोलते हैं दोस्तों, 25 बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 से ही शुरू हो रहा है, तो यानी कि कोड मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ई को क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सारे लिख लेंगे, ए को बोलेंगे 1। ठीक है, और आर जो है वो कौन से स्थान पे आता है, 18वें स्थान पे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, इसके साथ अब इसी तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो टाइम का भी हम लिख लेंगे, टी दोस्तों 20वें स्थान पे आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, इन सबको याद करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आई को किस पे लिखते हैं, 9वें नंबर पे। ठीक है, यानी इसका कोड 9 हो जाएगा। और एम का क्या होता है दोस्तों, ये 13वें स्थान पे आता है। ठीक है, और ई जो है वो 5वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लाइन खींच के लिख दिया, लेकिन अब मैं इसे एक साथ लिख दूंगा ताकि हमारे आंसर से मैच हो सके। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके मैंने लिख लिया, यानी कि ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, कि टाइम को हम इस कोड में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे मैच करा के देख लेते हैं, ये तीसरे वाले से मैच हो रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एनिमल का हमें कोड दिया हुआ है, और यहाँ पे इसी तरीके से ह्यूमंस जो है वो भी एक कोड भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इस रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी तरीके हमसे पूछा जा रहा है कि बर्ड्स को किस तरीके से कोडित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में जो कोडिंग दी हुई है उसे हम कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए जो है वो पहले स्थान पे आता है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे, एन 14वें स्थान पे, आई जो है वो 9वें स्थान पे आता है, एम जो है 13वें पे, ए पहले पे, और एल 12वें पे आता है। ठीक है, अभी हमने इसको लिख लिया है, लेकिन यहाँ पे जो कोडिंग है वो अलग है इससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक की जगह पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 3 दिया, तो यानी यहाँ पे +2 किया गया है। ठीक है, एक की जगह पे 3 लिखा है, तो यानी +2 किया है। इस तरीके से आगे का भी मैच कर लेंगे, 16 यहाँ पे 14 की जगह 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी +2 है, 9 की जगह यहाँ पे 11 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी +2 है, 13 की जगह 15। ठीक है, इसी तरीके से दो दो प्लस किया हुआ है, एक की जगह पे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और 12 की जगह पे लास्ट में 14 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सब जगह +2 किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 8 की जगह 10 है, और आखिरी वाला चेक कर लीजिए, 19 की जगह पे 21 है। ठीक है,
यानी सारे में +2 किया हुआ है। तो इसी तरीके से पहले बर्ड्स का जो ये सारा है इसका लिख लेंगे हम, ठीक है। बी जो है वो दूसरे स्थान पे आता है दोस्तों, ठीक है। आई हमारा 9वें स्थान पे आता है। आर जो है दोस्तों 18वें पे आएगा और ये चौथे स्थान पे। और एस जो है वो 19वें स्थान पे आता है, ठीक है। अब हमें इन सब में +2 कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे +2 करेंगे तो कितना आएगा 4, इसमें +2 करेंगे तो 11, और इसमें +2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो 6, इसमें +2 करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी ये बर्ड्स की कोडिंग हो गई, ठीक है। अब इसे मैच कर लेते हैं। ये दोस्तों तीसरे वाले से मैच कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों इस चौथे सवाल में हमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों के समूह को चुनिए। हमें अक्षरों के समूह दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इसके साथ जो संबंधित है हमें उसे चुनना है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे बी का और जेड का रिलेशन देखेंगे, इनका क्या संबंध है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बी से हमें 2 कदम पीछे जाना पड़ रहा है। पहले बी से पहले क्या आता है ए, और फिर उससे पहले जेड आता है। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं जेड ए और बी लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे बी से जेड तक जाना है तो 2 कदम पीछे जाना होगा, यानी -2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका -2 का रिलेशन बन रहा है। उसके बाद हम टी और आर का देखेंगे, तो आर एस टी, यानी इसमें भी हमें 2 कदम पीछे जाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आर एस और टी, तो टी से हम आर तक जा रहे हैं तो -2, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी देख लेते हैं, डब्लू का और यू का, यू वी डब्लू, ये भी -2 है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से तीनों में -2 हमें मिल रहा है, तो इस वाले में भी हम इसी को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एफ से 2 कदम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है, डी ई एफ, ठीक है। तो यानी कि 2 कदम पीछे चले गए। और दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे हम एम में भी 2 कदम पीछे जाएंगे तो के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, के एल एम, ठीक है। और यहाँ पे जी में जब 2 कदम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है, ई एफ जी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी के ई, ठीक है। अब हमें देखना है किस ऑप्शन में है, ये पहले वाले ऑप्शन में है। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 5वें सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा कोडिंग पे है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमें पहले इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन है वो पता लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका अंतर निकाल के देख लेंगे। 836 में से इसको घटा के देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे 547 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप घटा के देखेंगे तो 547 आएगा, यानी कि कमी हो रही है, तो माइनस लगा देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे कमी हो रही है तो देखिए दोस्तों ये तो संख्या ही बहुत छोटी है, ठीक है, इसमें से 547 तो घट नहीं पाएगा, तो यानी कि यहाँ पे कोई और कोडिंग की गई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, पहले एक बार इन तीनों का अंकों को गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 गुणा 3 गुणा 6 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 तिया 18 और 18 8 कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा नहीं बन रहा, ठीक है, ये कोड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, इन तीनों को जमा करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ग संख्या दी हुई है, तो तीनों को जमा करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों इन तीनों को मैं जमा कर लूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 11 और 6 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 का वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो भी संख्या इनको जमा करके आई है उसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये वाला कोड इसमें भी लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों इनको जमा कर लेंगे, 1 जमा 7 जमा 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हमें 12 का वर्ग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, और ये ऑप्शन में भी हमें दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों इस छठे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित अक्षरों के समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और चौथा विषम है। तो विषम समूह कौन सा है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे, ये चारों अक्षरों के समूह मैंने लिख लिए हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 3 जो है वो एक निश्चित तरीके से समान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें कैसी कोडिंग की गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एम के बाद एल आ रहा है, तो एल क्या होता है, इससे पहले आता है, ठीक है, एल एम, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ये एक कदम पीछे जा रहा है, यानी कि इसमें -1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो m के बाद n आता है, यानी कि पहला और तीसरे के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, एक कदम आगे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके हम दोस्तों दूसरे में भी मैच करके देख लेते हैं कि क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों t के बाद u आता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी ये एक कदम पीछे जा रहा है, -1, और u के बाद v आता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि ये एक कदम आगे जा रहा है, +1। ठीक है, तो यानी ये दोनों समान है। तो इसी तरीके से हमें एक और ढूंढना है जो समान है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे f के पहले आता है e, यानी कि -1। ठीक है, और f के बाद आता है g, यानी कि +1। ठीक है, यानी ये तीनों मैच हो गए हैं, तो यानी कि यही हमारा आंसर होगा। फिर भी इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि a के बाद l आता है, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे +1 हो रहा है, यानी आगे जा रहा है एक कदम, और यहाँ पे बाकी तीनों में -1 हो रहा है, तो यानी कि यही वो समूह है। ठीक है, जो इसके समान नहीं है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस 7वें सवाल में क्या पूछा जा रहा है। 28 छात्रों की एक पंक्ति में समीर दाएं छोर से 11वें स्थान पर खड़ा है, तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को दो तरीकों से किया जा सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि समीर दाएं छोर से 11वें स्थान पर खड़ा है। ठीक है, तो दायां छोर ये वाला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से वो 11वें स्थान पर खड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 11 लिख लिया कि 11वें स्थान पर खड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इसके पहले कितने छात्र खड़े होंगे, 10 छात्र खड़े होंगे, तभी तो ये 11वें नंबर पे खड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुल छात्र कितने, 28 हैं। ठीक है, तो 11 छात्र तो ये हो गए समीर को मिला के। ठीक है, तो बचे हुए कितने छात्र होंगे, यानी कि 28 में से आप 11 घटा के देखेंगे तो 17 छात्र उसके इस तरफ है। ठीक है दोस्तों, बाईं तरफ है उसके। ठीक है, और 10 छात्र इस तरफ है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा, यानी ये वाला जो छोर है बाएं वाला, यहाँ से उसका स्थान क्या होगा, 17 छात्र तो यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो समीर है वो 18वें स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसका बाएं छोर से स्थान क्या होगा, 18वां स्थान होगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ये होगा इसे करने का, और एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ देखिए दोस्तों, 11 में से 28 छात्र दिए हैं, तो उसमें से 11वें स्थान पर वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 28 में से 11 को घटा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें एक जमा कर देना है। ठीक है, ये जरूरी है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 28 हमें कुल छात्र दिए हैं और उसका स्थान दिया, उसको घटा के एक जमा कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और जमा में 1 आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा कि वो 18वें स्थान पर बैठा हुआ है बाएं छोर से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस 8वें सवाल में क्या पूछा जा रहा है। ए बी का पुत्र है और बी सी की दादी है, तथा सी डी की पुत्री है। यदि बी की ए की संतान है तो सी का ए से क्या संबंध है, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए दोस्तों, इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए जो है वो बी का पुत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, ए को लिख लेना है यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए जो है वो पुत्र है, यानी लड़का है, तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले निशानी के लिए यहाँ पे प्लस लगा लेने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको करते जाना है साथ साथ। तो बी का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, जो ए है वो बी का पुत्र है, तो बी को हमें क्या करना है, इससे ऊपर लिखना है। ठीक है, जो भी माता या पिता होंगे उनको ऊपर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये लड़का है, ये हमें पता लग गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बी जो है वो सी की दादी है। जो ये बी है ये दादी है, यानी फीमेल है। यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, किसकी दादी है, सी की, तो यानी ये दादी है, तो यहाँ से 2 जनरेशन नीचे आएंगे। ठीक है, ये इसका पुत्र है, तो इससे नीचे हमें यहाँ पे उसका लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सी लिख लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सी जो है वो डी की पुत्री है। सी जो है पुत्री है, यानी ये फीमेल है, लड़की है, तो यानी माइनस लगा लेंगे। ठीक है, किसकी पुत्री है, डी की, तो यानी इसका स्थान डी का ऊपर आएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डी लिख लिया। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, यदि बी की एक ही संतान है, जो बी है इसकी एक ही संतान है, ये ए इसका पुत्र है। ठीक है, तो सी का ए से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, ये जो है सी इसकी पुत्री है। ठीक है, और इसकी दादी बी है, तो यानी ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है डी सी की मदर है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सी का ए से हमें संबंध बताना है। तो ये इसके फादर हो गए, तो यानी ए की ये बेटी है यानी पुत्री है। तो यानी ये तीसरा ऑप्शन दोस्तों देखिए यहाँ पे पुत्री दिया हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों 9वें सवाल में क्या पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति पहले 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे। दोस्तों पहले आपको ये दिशाओं का ध्यान रखना होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहले वो 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम इस तरफ है। तो देखिए दोस्तों ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, तो वो पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, उसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ। तो फिर दक्षिण की तरफ मुड़ के वो 8 किलोमीटर और चलता है, ठीक है। यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, ठीक है। 8 किलोमीटर उसने चल लिया। अब बोल रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से यानी यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो यानी हमें यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो जब वो दक्षिण की तरफ मुड़ा तो यानी 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे इसकी दूरी कैसे निकलेगी, जो हमें दिया हुआ है इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले 15 का स्क्वायर आ जाएगा, 15 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जमा करके इसको वर्गमूल करना होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 225 जमा 64, ठीक है। इन दोनों को जमा करेंगे तो 289 आ जाएगा, 299, ठीक है। और इसको वर्गमूल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, ये हमारा आंसर होगा। और ये दोस्तों तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों 10वें सवाल में क्या पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे पनीर और दूध का संबंध है, उसी तरीके से हमें मैदा का बताना है, ठीक है। तो इसके लिए तो दोस्तों पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पनीर जो होता है वो दूध से बनता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसका ये संबंध हो गया। तो मैदा जो है वो किससे बनता है दोस्तों, वो गेहूं से बनता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये 11वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों का समूह रिक्त स्थानों में भरा जाएगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी संख्या को गिन लेना कि ये कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गिन लेंगे इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 12 हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसे 4 4 के 3 सेट बना सकते हैं या फिर 3 3 के 4 सेट बना सकते हैं। पहले हम 4 4 का बना के देख लेंगे। यहाँ पे 4 के बाद में यहाँ पे लाइन खींच दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से 4 के बाद लाइन खींच दूंगा, ठीक है। तो 4 4 के समूह बन गए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको करने में इसमें आसानी होगी। यहाँ पे हमें BCA दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों BCA दिख रहा है, B और A के बीच में C है। तो यहाँ पे B और A के बीच में हम सीधा C लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक समूह हमारा पूरा हो गया BCAB, ठीक है। अब इस तरीके हम दूसरे को भी पूरा कर सकते हैं। B और B के बीच में CA है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम CA लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों दूसरा भी पूरा हो गया, इसी तरीके से तीसरे को भी कर देंगे। BCAB है, तो यहाँ पे B बचा हुआ है, तो इसे भी लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भी हमने रिक्त स्थानों में भरा है उसे लिख लेंगे। यहाँ पे पहले C को भरा है, उसके बाद CA और आखिरी में B भरा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा CCAB। तो ये हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों CCAB B दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।